आरक्षण आर्थिक आधार पर दीजिए, क्योंकि गरीबी जाति देखकर नहीं आती। क्योंकि गरीबी से को क्या पता कि कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन शूद्र है, कौन जर्नल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये क्रिश्चियन है, ये सिख है। गरीबी को क्या पता कौन क्या है। गरीबी कहीं भी किसी के पास हो सकती है। तो फिर आरक्षण जाति देखकर क्यों मिलती है? क्यों देती है सरकार आरक्षण जाति देखकर? क्यों घोड़ों को बांधकर गधों को आगे करने में जुटी है सरकार? क्यों देश के युवाओं के टैलेंट को मारने में लगी है सरकार? क्यों देश को पीछे ले जाने के लिए इस आरक्षण रूपी श्राप को इस देश के युवाओं पर थोप रही है सरकार? अरे आरक्षण देना है तो आर्थिक आधार पर दीजिए, शिक्षा पर दीजिए, स्वास्थ्य पर दीजिए, पढ़ाने पर जोर दीजिए। एक से लगाकर जब तक उसका ग्रेजुएशन बच्चे का ना कंप्लीट हो जाए, आप फ्री शिक्षा कर दीजिए। तो आपको इस आरक्षण जो आप रेवड़ी की तरह आरक्षण बांटा जा रहा है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने तो 10 वर्ष के लिए इस आरक्षण को एक जात के लिए दिया था, क्योंकि उस समय उनके साथ शोषण हुआ था। उसको देखते हुए कि ये भी उठकर सामने आ जाएं, इसलिए इस आरक्षण का प्रावधान किया गया था। लेकिन क्या 70-72 सालों में अभी तक शोषण जारी है? क्या अभी तक सामने नहीं आ गए हैं? अब तो डीएम भी बन गए, राष्ट्रपति भी बन गए, प्रधानमंत्री भी बन गए, नेता, विधायक, ग्राम पंचायत प्रधान। अब तो हर जाति का हर जगह हर कोई बन रहा है। अब आरक्षण क्यों? क्यों एक बार किसी कोई डीएम बन गया, वह इतना विकसित नहीं हुआ कि उसको फिर भी उसके बच्चे को आरक्षण मिलना चाहिए? ये कहाँ तक का न्याय है? सरकार चाहे किसी की भी सरकार हो, केवल वोट बैंक की राजनीति चालू है इस देश में। इस पर संसाधनों पर कोई नेता बात नहीं करने को तैयार है। यहाँ जाति जनगणना करानी है सबको, यहाँ सबको आरक्षण बांटना है। ना संसाधन पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर बात नहीं कोई करेगा। यहाँ जातिवादी जातीय समीकरण बनाने में लगे हैं, सब अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं। किसी को इस देश पर, किसी को इस देश के नागरिकों पर कोई वो नहीं है कि आम जनता कैसे जी रही है, कैसे मर रही है। अस्पतालों की हालत देखिए, सरकारी स्कूलों की हालत देखिए, तो ऐसी है अनाथों की तरह हो गई है, ऑर्फन। किसी ने सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग बनाकर छोड़ दिया गया है, केवल वहाँ टीचर्स आते हैं, बच्चे नहीं। बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं, क्यों? अरे वहाँ आरक्षण दीजिए, वहाँ की सुविधाएं बढ़ाइए, बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा टैलेंट प्राप्त करे और इस देश के लिए काम करे। अच्छा टैलेंट बाहर जा रहा है, विदेशों में काम करने जा रहा है, क्योंकि वो जानता है कि हाँ मैं 80 नंबर भी ले आऊँगा तो मुझे नौकरी नहीं मिलनी है। क्यों? टैलेंट को स्वीकारिए, अन्यथा आप पीछे चले जाएंगे। किस मुंह से आप कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु बन जाएंगे? और आप किस मुंह से विश्व गुरु बनने के लिए तैयार हैं? आपके पास ना तो संसाधन है, ना तो आपके पास टैलेंट है, ना तो आपके पास अच्छी शिक्षा है, ना आपके पास अच्छा स्वास्थ्य है। केवल जाति की राजनीति है, केवल जातीय समीकरण बनाना है सबको। क्यों? अगर इस देश को विश्व गुरु बनाना है तो सबसे पहले इस आरक्षण रूपी श्राप से इस देश को मुक्त किया जाए। सबको अगर देना है कुछ तो शिक्षा दीजिए फ्री, 1 से इंटर तक की फ्री शिक्षा कर दीजिए। हर बच्चे को पढ़ने का मौका दीजिए, हर बच्चा आगे आएगा और हम और हमारा देश आगे बढ़ेगा।
इस आरक्षण से ना आज तक किसी का भला होना है ना होगा, क्योंकि कुछ चंद लोग ही इस आरक्षण का लाभ पा रहे हैं और मेरे SC ST भाई भी नहीं अच्छे से पा रहे। जो एक बार पा गए हैं उन्हीं के बच्चे बार बार पा रहे हैं। क्यों? ये कॉलेजियम सिस्टम क्यों लागू है भाई? सरकार अंधी है? नहीं दिख रहा है किसी को? आज 70 सालों से इस देश में सरकारें बन रही हैं, बिगड़ रही हैं, किसी को नहीं आरक्षण से इस देश की संसाधन में कमी हो रही है। कुछ नहीं दिख रहा है। बच्चों का टैलेंट मर रहा है। इस आरक्षण से कितने बच्चे मर रहे हैं, किसी को नहीं दिख रहा। अरे किसी को तो दिख जाए, कोई तो आवाज़ उठाए। मेरा निवेदन है आप सभी से, सभी लोग सहयोग करके इस आरक्षण रूपी श्राप से मुक्त होइए। सभी लोग अपने अपने घरों से, अपने सोशल मीडिया से इस आरक्षण रूपी जहर के खिलाफ लिखिए, बोलिए और किसी के साथ भेदभाव मत करिए। सभी को अपने साथ लाइए, क्योंकि जब हम सब साथ होंगे तब हम सब एक होंगे, हमारा देश विकास करेगा। यहाँ परमानेंट किसी को नहीं रहना है, सबको आते जाते रहना है, लेकिन जो हैं वह सुखी से रहें, एक अच्छे मार्गदर्शन से रहें। क्योंकि आज कुंठित युवाओं में कुंठितता आ गई है कि मैं क्यों पढ़ूँ यार, 80 नंबर भी ले आऊँगा तब भी पीछे हो जाना है, 40 वाले को हो जाना है। इस कुंठा से बच्चों को निकालिए और अच्छे रूपी श्राप से मुक्त कीजिए। जय हिंद।